आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर अजीत कुमार जी हैं जो एसजीपीजीआई के जनरल हॉस्पिटल में चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और आपका बड़ा लंबा अनुभव है इस समस्या से और इस विधा में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा वेदर है वो बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। अभी जाड़ा था, उसके बाद अचानक से बहुत इसमें उमस हो गई है, ऊष्मा हो गई है, गर्मी जैसा प्रतीत हो रहा है। तो आप अपने अनुभव से और ओपीडी में जो आप देखते हैं पेशेंट्स, किस तरह की चर्म रोग की समस्याएं आपको आ रही हैं? इसमें मूल रूप से अभी तक जो ठंड की वजह से गर्म कपड़े पहन रहे थे उनकी जरूरत नहीं होने के बावजूद लोग पहन रहे हैं, खासकर दोपहर के वक्त। वो अक्सर सुबह निकलते हैं घर से, उस समय काफी ठंड होती है तो इनर वगैरह ऊपर से जैकेट सब लगा के निकलते हैं और वही पहने रह जाते हैं दिन भर। और दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ, उस समय फिर वो पसीना बिल्कुल गर्मी वाला माहौल उनके शरीर के नजदीक, मतलब त्वचा पे और कपड़ों के अंदर, इनर के अंदर बन जाता है। तो उनको फिर सारी समस्याएं वो होती हैं जो अत्यधिक पसीने की वजह से होने लगता है। अच्छा, तो ड्राई भी है, पसीना भी हो रहा है, हाँ, मॉइस्ट भी है। बिल्कुल। जो खुला भाग है हमारे शरीर का वो तो ड्राई हो जा रहा है, क्योंकि अभी भी ठंडक है और ह्यूमिडिटी अभी भी जो है ड्राई सीजन चल ही रहा है, ह्यूमिडिटी लो है, तो वहां तो ड्राई का इफेक्ट आ रहा है और इनर के अंदर गर्म और पसीने वाला माहौल बन रहा है। तो इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो सुबह के वक्त यदि कोई ठंड में निकल रहा है तो जरूर उसको प्रिकॉशन लेना है, ठंड से बचना है, लेकिन इसकी व्यवस्था वो कर ले कि यदि दोपहर में बाहर का काम करना है धूप में, तो मेरे हिसाब से इसका आसान तरीका है कि इनर का उपयोग छोड़ दे। अब घर से निकलते समय स्वेटर और स्वेटर के ऊपर जैकेट भी डाल ले, और जब अपने ऑफिस या कार्यस्थल में पहुंच जाए एक आध परत उसमें से उतार दे, जैकेट उतार दे, स्वेटर उतार, कोई एक उतार दे। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, इसमें बाल भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इस पर बहुत लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं उसके ब्यूटिफिकेशन पर। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ लगाने से बाल चमकीले या बहुत ही ग्लोइंग हो सकते हैं? कुछ ऐसे हैं दवाएं या? बाल को पहले समझ लेना चाहिए कि जो इसका जीवित अंश है वो त्वचा के अंदर है। अच्छा। जो भी न्यूट्रिशन वगैरह की बात करते हैं वो वहां पहुंचना चाहिए। और वहां पे 99% हमारे खाने के रास्ते मुंह से जाएगा। अच्छा, वो खाने वाली चीजें हैं। और जो बाहर दिख रहा है हमें वो एक तरह से मृत है, तभी तो काटते समय कोई दर्द नहीं होता। बिल्कुल। तो उसको हम बिल्कुल ही किसी निर्जीव चीज के तरह सजा या संवार सकते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि कंडीशनर यूज करिए। अब बाल के लिए कंडीशनर है, जूते के लिए पॉलिश है, फर्नीचर के लिए वार्निश है, वॉल के लिए डिस्टेम्पर है। तो ग्रूमिंग कुल मिलाकर के यदि हम हेयर का करके रखेंगे तो ये अच्छा दिखेगा। थोड़ा उसका रंग रूप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और वो उलझेगा कम तो टूटेंगे कम। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो स्कैल्प पर बहुत सारी चीजें लगाते हैं वो, उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है बाल? उससे बहुत मामूली न्यूट्रिशन, मतलब वो परसेंटेज में कहें तो 1-2। क्योंकि इस तरह समझना चाहिए कि हमारी त्वचा जो है वो एक कवच है। इसका पहला फंक्शन है कि बाहर की चीज बाहर ही रहे और अंदर का चीज अंदर रहे। आसानी से किसी चीज को घुसने नहीं देगा वो। तो जैसे कहते हैं ना कि हथेली पे यदि कोई कट नहीं है और किसी से हम हाथ मिला ले, वो चाहे एड्स का मरीज ही क्यों ना, हमें कुछ नहीं होगा। बचाया किसने? त्वचा ने। और त्वचा इंटैक्ट है इसलिए बचाया। ठीक इसी तरह यदि हम कुछ बाहर से लगाते भी हैं तो हम लोग कहते हैं व्हीकल या एक्सिपिएंट, वो सही नहीं होगा तो वो पेनिट्रेट ही नहीं करेगा बिलो द स्किन, लिविंग लेयर्स ऑफ हेयर में। तो बाहर से जो हम लगाते हैं ठीक है, ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छी बात है। कंडीशनर कर लीजिए या सिंपल पुराने जमाने नारियल तेल, चंपी, ये सब अपनी जगह चलते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस मौसम में जो कि हमारा विषय है, किस तरह की बालों की समस्याएं आती हैं? डैंड्रफ या कुछ खुजली या कुछ? इसमें एक भ्रम वाली स्थिति को हम अक्सर देखा करते हैं कि हमारे बाल जाड़े में ज्यादा झड़ रहे। अब ये जो औसतन बाल झड़ते हैं वो 50 से 100 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जिसके सिर पे पूरे बाल हैं। अच्छा। झड़ेंगे कब? जब हम कंघी करेंगे जी, या जब हम उसको धोएंगे संवारेंगे तब। अच्छा। अब चूंकि धोना ही कम हो जाता है, कई लोग तो हफ्ते में 2 बार धोते हैं, तो वो 3 दिन का इकट्ठा निकलता है। जो प्रतिदिन 50 से 100 निकलना इकट्ठा निकलता है, खासकर लंबे वाले जिनके महिलाओं के। पुरुष में तो पता नहीं चलता ना, वो सो रहे हैं तब भी हो सकता है 2-4 तकिए पे गिर गया और किसी ने ध्यान नहीं। खासकर महिलाओं में या लंबे बाल वालों के वो बाल दिखते हैं, उनको लगता है कि ज्यादा झड़े। करीब करीब उतना ही झड़ते हैं जब तक सिर पे पूरे बाल हैं। तो डॉक्टर साहब, जो हमारी हेयर हेल्थ है उस पर काफी कुछ प्रभाव मौसम का पड़ता है। तो डैंड्रफ की समस्या काफी आम है और ये देखी जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जाड़े में ये काफी लोग परेशान हो जाते हैं, डैंड्रफ है। पहले एक छोटी सी जानकारी हो जानी चाहिए कि डैंड्रफ है क्या। ये एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा डेड स्किन। अच्छा। इंसान हर पल या हर रोज पुरानी त्वचा का एक लेयर, पतला सा 1 सेल लेयर कहते हैं, उसको छोड़ता है करीब करीब, और उतना ही लगभग नीचे से रीजनरेट होता है ताकि उसकी त्वचा बने रहे और जितने घाव वगैरह उसी की वजह से भरते हैं। अच्छा।
ये जो हम त्वचा बाहर से एक पुरानी वाली छोड़ते हैं, ये यूजुअली डैमेज्ड या मृत या उस तरह की डिफेक्टिव रहती है, और इसे हम नहाते धोते समय हटा देते हैं। हाँ। पूरे बदन वाला पोंछते समय या कपड़े बदलते समय, नहाते समय हट जाता, बस हेयरी एरिया में जो रहता वो कैसे हटेगा? उसके लिए अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, हेयर वॉश। जी। अब स्वाभाविक है कि जाड़े में हेयर वॉश तो कम हो जाता है। हाँ। शैम्पू लोग हफ्ते में 1 या 2 बार करते हैं। हाँ। इस वजह से वो 2-2 3-3 दिन तक साफ नहीं होने की वजह से वो परत दर परत जमता रहता जमती है, रहती और जिसका स्किन ड्राई होता है उसको पाउडर ही दिखता है, फ्लेक्स। हाँ। और जिसकी ऑयली रहती है या तेल लगाते हैं, उनका वो चिपक करके वहीं छिपा रहता है, तो वो थोड़े निश्चिंत रहते हैं कि मेरा नहीं है। हाँ। है उनका भी। अच्छा, तो ये एक बहुत सामान्य समस्या हाँ, इसको बस सफाई से ही हटाया जा सकता है। सेकंड पार्ट होता है जो हम बाहर से प्रदूषण से लेके आते हैं, हाँ। उसको भी हटाना पड़ेगा। बचाव हो जाए तो और बढ़िया है। हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए, जहाँ तक हो सके इसे ढक के रखिए, धुएं में न जाएं, और ऐसा कुछ लगता है तो उनको भी वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 2 दिन में एक बार धो लीजिए। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जाड़ों की ही समस्या है कि ये पूरे साल की एक तरह से समस्या है? क्योंकि जब डेड स्किन है तो साल भर हाँ, डेड स्किन ये तो लगातार होता है, बट हम और आप जानते हैं गर्मी में हम 1 दिन में 2 बार, नहाते ही हैं। बिल्कुल। जाड़े में 2 दिन में 1 बार, जी, बस यही बिल्कुल फर्क है। सही जी। डॉक्टर साहब, अब जो है हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने डाइट की बात कही थी कि न्यूट्रिशन तो डाइट से ही मिलने वाला है, कोई रंग रोगन से मिलने वाला नहीं है। तो चाहे वो बाल हो या चाहे हमारी ओवरऑल त्वचा हो, तो उसके लिए हेल्दी डाइट क्या है? विंटर की या ये जो ट्रांजिशन वाले मौसम में क्या हेल्दी डाइट है, क्या खाना चाहिए? हमारे देश में एक बहुत बढ़िया, या हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी बात है कि तमाम तरह के वैरायटी के सब्जी और इस फल समय तो बहुत है। अवेलेबल है, तो हमेशा इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अभी जो फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स है, चाहे वो सिंपल अमरूद हो, गाजर हो, रेगुलर ले, अच्छे क्वांटिटी में ले, और इसका जो कहते हैं प्रोटीन के साथ विटामिन और मिनरल्स, ये सब इकट्ठे दे सकता है यदि हमारी डाइट हम प्रॉपर करके रखेंगे। तो इस समय तो बहुत रेनबो ऑफ कलर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, तो एक मिथ और आ गया है, एक भ्रांति और है कि गोली खा लें, गोली में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो वो कितना सही तरीका है? क्योंकि जब आपके पास कोई जाता होगा तो आप तो गोली ही लिखते होंगे। वो हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि हम यदि कहते हैं कि भाई गाजर खाओ तो हंसता है, देखता है कि ये क्या कह रहे हैं, ये तो हम करते ही हैं। लेकिन मूल बात ये रह जाता है कि हम चाहे जितनी जैसी भी गोली लिख दें, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उसकी डोज कितनी है, न ज्यादा हो न कम हो, सही डोज होना चाहिए। अब सही डोज क्या है, वो डिपेंड करता है कि जो मरीज या जो इंसान हमारे पास है उसको डेफिशिएंसी कितनी है। ऐसा तो होता नहीं है कि कुछ नहीं खाता है, वो बिल्कुल खा तो रहा है, उसमें फल सब्जी कुछ तो खा रहा होगा। तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे शरीर में इतनी क्षमता है कि ज्यादातर हमारे पौष्टिक तत्वों को शरीर रखता है अपने जरूरत के अनुसार। बाकी को डिस्कार्ड, डिस्कार्ड भी करता है। जैसे विटामिन हैं कुछ वाटर सॉल्युबल, हम बहुत सारा विटामिन सी लेने लगेंगे तो वो डिस्कार्ड करते रहेगा। तो इस तरह की चीजें हैं कि यदि नेचुरल सोर्स से हम लेते रहें, फल सब्जी अच्छे से खाते रहें, दिन में 3 बार सब्जी ले लें, साथ में दाल और दूध जैसी चीजें शाकाहारी, बाकी नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो फिश वगैरह जो अपने पसंद से या अपने व्यवहार में यूज करते करें, बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जरूर ध्यान दें। और जो सबसे जरूरी चीज है इस मौसम में, वो होता है पानी का सेवन। ठंड में पानी लोग कम पीते हैं, और पानी ही अंदर जाकर के ब्लड का सबसे इम्पोर्टेंट, बॉडी फ्लूइड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि जगह जगह पहुंचाएगा न्यूट्रिशनल आइटम्स को। तो हाइड्रेशन कंप्लीट रहना चाहिए, और बाकी जो है वो अपने जो लाइफस्टाइल है उसको सुधार के रखना है डाइट के साथ साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि धूप विटामिन डी तो बहुत अच्छा स्रोत है। बिल्कुल सही। पर उससे फिर लोग कहते हैं कि हमारे खुजली भी होने लगी, जलन भी होने लगी। धूप से खुजली, जलन बहुत देर तक अगर बैठे रहे, हाँ, वो अत्यधिक हो जाने पर ही होता है, या जिनके स्किन बहुत रेयर परसेंट है जिसमें बहुत बीमारी वाली स्थिति आती है। नॉर्मल इंसान धूप में जाकर के घंटे 2 घंटे फर्स्ट हाफ में यूजुअली बैठना चाहिए विटामिन डी की पूर्ति के लिए। जी डॉक्टर साहब, हमारी जो स्किन हेल्थ है उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स कितना यूजफुल है? पूरे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे रोज के भोजन में जो आपने डाइट बताई पर्याप्त मात्रा में है। कहा जाता है कलर्ड आइटम्स लीजिए, उन सब में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो शिमला मिर्च हो, या कुछ भी हो। आजकल तो ब्रोकोली और कीवी भी लोग पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते, क्योंकि समय नहीं इजाज़त दे रहा है कि अपनी बात को आगे बढ़ाएं, तो हमारे श्रोता जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए इस बसंत में, जो कि एक तरह से स्प्रिंग शुरू हो गया है, तो किस तरह वो अपनी त्वचा की, बालों की देखभाल करें? मैं फिर से दोहराना
चाहूंगा हेल्दी लाइफस्टाइल, आराम या नींद लेना है उनको। और लाइफस्टाइल में दूसरा पक्ष होता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो कम ले रहे हैं वो पर्याप्त लें, जो अत्यधिक ले रहे हैं वो थोड़ा कंट्रोल करके रखें। इसके साथ भोजन पानी का सही इनटेक रहना चाहिए, सब कुछ और बैलेंस हाँ बैलेंस बैलेंस में, और स्ट्रेस से जितना मुक्त रहिएगा पूरा शरीर और त्वचा दोनों हेल्दी रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे घर में बड़ी लंबी परंपरा रहती थी मालिश की, खासकर जाड़े में। तो ये कितना सही है करना? जाड़े में सही है क्योंकि स्किन जिनका खासकर ड्राई है, ड्राई सीजन में तो वैसे भी उनको मॉइस्चराइजर चाहिए आजकल। जी, पुराने जमाने में वही मालिश था, सरसों तेल हो या हाँ, कुछ भी हो, सरसों का तेल। प्लस लाइट मसाज से वैसे भी उसका सर्कुलेशन वगैरह बेटर हो जाता है। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा भ्रम से दूर रहें। ये केमिकल और हर्बल जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है कि केमिकल की चीज है तो नुकसान होगा, मेरे ख्याल से हर कुछ जो हम आसपास देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, सब केमिकल है। हमें वो केमिकल अवॉइड करना है जो हार्मफुल है, हमें वो केमिकल यूज करना है जो यूजफुल है। इसी तरह जैसे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया। एग्जैक्टली। तो अभी आप डॉक्टर अजीत जी को सुन रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने बताई त्वचा की समस्याओं से लेकर, और कैसे अपनी त्वचा को इस मौसम में हेल्दी और ग्लोइंग रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद आपका।